सवाल यह है कि 3 बम डालने के बाद ईरान के भीतर परमाणु ठिकानों को तो नेस्तानाबूद करने का दावा अमेरिका ने कर दिया और इजराइल ने अपनी पीठ थपथपा ली, लेकिन ईरान के भीतर से अब यह आवाज आ रही है कि सब कुछ सुरक्षित है। और चंद मिनटों के बाद सुबह होते होते 35 मिसाइलें 14 ठिकानों पर इजराइल को निशाने पर लेते हुए ईरान ने छोड़ डाली। इन मिसाइलों में बड़ी मारक क्षमता वाली मिसाइल खैबर भी है और जहां जहां मिसाइलों ने वार किया वहां वहां तबाही मच गई। बड़ी तादाद में लोगों की मौत और घायल होने की खबरें भी निकल कर आई। लेकिन 2 सवाल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अब बड़े हो चले हैं। क्या दुनिया में कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून या अंतर्राष्ट्रीय संगठन मायने नहीं रखता है, वो यूनाइटेड नेशन हो या फिर परमाणु हथियारों पर नियंत्रण रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो? अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में क्या अमेरिका युद्ध के आसरे शांति स्थापित जो करने का ऐलान कर रहा है, उसमें क्या ईरान अब शांत रहेगा? क्योंकि ईरान के भीतर की हलचल बहुत साफ तौर पर बतला रही है कि देश एकजुट हो गया और दुनिया भर के इस्लामिक देश हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून के मातहत चलने वाले देशों की कतार, सभी के सामने एक ही सवाल है। अमेरिका अगर 2 हफ्तों का जिक्र करके उसे 2 दिन में तब्दील कर देता है और जितनी बड़ी तादाद में वो हमला एक साथ करता है और उसके बाद इजराइल एक झटके में खड़े होकर कहता है अब इतिहास बदल जाएगा, और इतिहास बदलने का मतलब मानचित्र को बदलना होता है, तो फिर ईरान की तरफ से यह आवाज सुबह ही आ गई और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया कि दरअसल अब हमारे निशाने पर अमेरिकी सैन्य अड्डे होंगे। अमेरिकी सैन्य अड्डे जो पश्चिम एशिया के देशों में तैनात हैं, खाड़ी के देशों में तैनात हैं, और अगर वहां पर मिसाइलें गिरनी शुरू हो गई तो फिर अमेरिका क्या करेगा? और क्या इस दौर में जब अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध में कूद चुके हैं और वो जानते हैं कि सिर्फ एक बार हमले से बात बनेगी नहीं, और यह भी जानते हैं कि अब उनके सैन्य अड्डे निशाने पर आएंगे, तो फिर ये रास्ता एक बड़े युद्ध की दिशा में जा तो रहा है। लेकिन जो रिएक्शन ईरान की तरफ से 35 मिसाइलों को दागने के साथ, और उसमें खैबर मिसाइल को भी शामिल किया गया, खैबर मिसाइल पहली बार उपयोग में लाया गया और इसका बाकायदा प्रदर्शन ईरान की मिलिट्री ने किया और यह कहकर किया कि दरअसल इसकी मारक क्षमता को आप समझ लीजिए, और उसका एक पूरा वीडियो बनाया गया उसको छोड़ने से पहले, और दिखलाया और बतलाया गया कमेंट्री के जरिए कि दरअसल किस तरीके से ईरान इजराइल को अब ध्वस्त करेगा और अमेरिकी सैन्य अड्डों पर निशाना साधेगा।